मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, मांडाखड़ी के रहने वाले सुरेश तुकाराम लोहट, इन्होंने जिस तरह से फेरफार क्रमांक 1358 की प्रत को जिस तरह से बदलने का है और इस फेरफार के गट नंबर 201 में नाम को दुरुस्त करके इस 7/12 में लगाना है, और ये पिछले कई दिनों से ये काम नहीं हो रहा है। उसी के चलते जिस तरह से इन्होंने मांग की, इस मांग के बाद में इन्होंने 17 दिसंबर 2021 के बाद में इन्होंने ये कहा है कि अगर 17 दिसंबर 2021 तक मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में मैं आमरण उपोषण पर बैठूंगा, और जब तक मेरा नाम फेर में नहीं लगाया जाएगा तब तक मैं अपना आमरण उपोषण शुरू करूंगा। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है। माननीय तलाठी मॅडमला निकम मॅडम यांना मी वारंवार भेटून वारंवार अर्जद्वारे करून यांना वारंवार सांगितलं की माझ्या अशा अडचणी आहेत बाबा, मला 7/12 दुरुस्त करून देण्यात यावं मॅडम, आणि त्यापासून मला एक तर पीक कर्ज किंवा माझे बाकीचे काय प्रोसेस आहेत ह्या बाकी कुठल्याही गोष्टी करता येत नाहीत। मला मुलीच्या अल्पउदारकसाठी मला ते मुलीचे शिक्षणासाठी मला ते याचं सर्टिफिकेट काढायचं आहे, पण माननीय मॅडम तहसीलदार मॅडम उडीचे उत्तरं देत आहेत आणि कुठल्याही दखल तलाठी मॅडम घेत नाहीत। मी त्यांना वारंवार सांगितलं मॅडम असं नका, की मला हे माझं तात्काळ जरा करून देण्यात यावं। मी त्यांना वारंवार एवढ्या चक्रा 6 नाही हे 2 वर्षापासून मी त्यांना चक्रा मारतोय। हे माझ्याकडे नाही, हे विषय त्यांच्याकडे येतो, हा विषय याच्यामधला आहे, तो विषय नायब तहसीलदारकडचा आहे। मग आता तलाठी मॅडम ह्या कशासाठी आहेत इथे? या सगळ्या परभणी शहर महानगरपालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 6 और 3 का बाउंड्री का रास्ता जो पूरी तरह से ख़राब हो गया है, इस रास्ते को दुरुस्ती के लिए जिस तरह से यहाँ के नागरिक जागरूक हो गए हैं और इन नागरिकों ने जिस तरह से आमरण उपोषण शुरू किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट से जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के परभणी शहर के संगठक कलीम भाई, इन्होंने जिस तरह से आमरण उपोषण शुरू किया है कि इस वांगी रोड के रास्ते को दुरुस्त किया जाए और जल्द से जल्द इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए, ऐसी मांग इन्होंने की है। और जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ऐसी सूरत में 16 दिसंबर 2021 से ये अपनी मांग को लेकर इनके साथियों के साथ में आमरण उपोषण पर बैठे हैं, और जब तक ये रोड का काम पूरी तरह शुरू नहीं किया जाएगा तब तक मैं आमरण उपोषण करता रहूंगा, ऐसा भी इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के परभणी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दी है और क्या कहा है कि 16 दिसंबर 2021 से जब ये इनका पदाधिकारी जिस तरह से आमरण उपोषण पर बैठा है वांगी रोड के विकास को लेकर, और विकास काम क्यों ना किए जाए, परभणी शहर में विकास काम तो किए जा रहे हैं और वंचित बहुजन आघाड़ी जिस तरह से मांग कर रही है, विकास काम होना बहुत ज़रूरी है। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और शहर वासियों के लिए विकास काम, रास्ते के काम, नाली के काम होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये विकास काम मुकम्मल नहीं किए जाएंगे इसी तरह से लोग आमरण उपोषण पर बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूसुफ कलीम साहब वांगी रोड पर उपोषण पर उनका तीसरा दिन है, और जिस तरह से हम यहाँ पर वांगी रोड के मसले को लेकर यहाँ की आवाम के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी और यूसुफ कलीम साहब जो अपने उपोषण पर यहाँ बैठे हैं, और हम जिस तरह अभी देख रहे हैं कि कलीम साहब की सेहत का भी एक तरीके से हमको फ़िक्र है, और प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर जो हमारी मांगनी है, जो हम प्रशासन को कहते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि जब बजट सैंक्शन हो चुका PWD के द्वारा, और साथ ही साथ फाइल कहाँ पर अटकी है, क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि मौसम बरसात का चला गया, सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी शुरू हो जाएगी, फिर बारिश आ जाएगी, क्योंकि बारिश में बरसात में तो काम होता नहीं, और फिर वही हाल होगा कि यहाँ के जितने इलाके के लोग हैं वही बरसात में उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो हम यही मांगनी करते हैं कि जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए
और आने वाली बरसात से पहले वांगी रोड का काम मुकम्मल होना चाहिए। ये वंचित बहुजन अघाड़ी अपने तरफ से अपनी एक मांगनी रखती है, एक डिमांड करती है। और ये जाना एक जगह का सड़क का उद्घाटन करना, सत्ताधारी लोग इस तरह की मिसाल है कि 100 रुपये 150 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 5 रुपये कम कर दिया और वह हवाई ले ली, उससे होने वाला नहीं है ये कर। और जिस तरह का हाल परभनी शहर का रह चुका है, सिर्फ वांगी ही रोड बोलकर नहीं बल्कि सभी बस्ती, सभी गली कूचों के सड़क के हाल इसी तरह के हैं जिस तरह का वांगी रोड है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारा महाराणा प्रताप से जो अंदर सड़क जाती है वो भी सैंक्शन हो चुकी है, जूना पेड़गांव रोड, और उसका काम भी चालू नहीं हुआ। तो ये सारा चीज़ क्यों नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह क्या है, ये आपको हम जनता के बीच में रखना, हमको मत दीजिए आप जवाब, आप जनता को जवाब दीजिए। हमारा ये कहना है कि आप हमको, अगर से आपको लगता है कि आपका ईगो को ठेस लगेगी, आपका अना का सवाल अगर से मुद्दा बन जाएगा, तो आप हमें जवाब मत दीजिए। कम से कम आप जनता को ये आश्वासन दीजिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, कितना बजट आया, टेंडर क्यों नहीं बुला रहे। और दूसरे सिर्फ वांगी रोड ही नहीं बल्कि सभी शहर के जो सड़कें हैं, जिस तरह का अभी प्रमोद कुट्टे का जो वहाँ पर उनके वार्ड शाहनगर में स्थिति है, मुहर्रम डालने का आश्वासन दिया था आयुक्त ने, ये सारे काम पेंडिंग है। अब हम चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह का रहा आयुक्त या प्रशासन के द्वारा तो ये जनता सड़क पर उतरेगी और इसके जिम्मेदार आयुक्त प्रशासन रहेगा। 18 दिसंबर माइनॉरिटी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन 18 दिसंबर 2021 को ये हाल हो गया है कि यहाँ पर 11 से 12 बजे के दरमियान जिस तरह से जागतिक अल्पसंख्यक हक दिन के निमित्त यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट लिंक के द्वारा जिस तरह से अल्पसंख्यक दिवस मनाना चाहिए, ये लिंक सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता वेबसाइट लिंक का जो प्रसार को जिस तरह से इन्होंने प्रसार के माध्यम से मालूमात मिलना है, ये न मिलने की वजह से ऑनलाइन जिस तरह से अल्पसंख्यक हक दिन की जिस तरह से इन्होंने दखल ली है, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और जिस तरह से शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक दृष्टि मागास रहे हुए केंद्र सरकार की जानिब से अल्पसंख्यक बहुल शहर और ग्रामीण भाग में जिस तरह से अल्पसंख्यक विकास के कार्यक्रम चलाना चाहिए, लेकिन अमल वजावनी नहीं करने की वजह से, मुख्य प्रवाह में नहीं आने की वजह से अल्पसंख्यक ज़िला घोषित किया गया है परभनी ज़िले को। इसी के चलते अल्पसंख्यक दिन का सर्वांगीण विकास, अल्पसंख्यक दिवस का जिस तरह से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं होने की वजह से विविध योजना उपक्रम प्रभावीपने से अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शासन ने जिस तरह से इसके ध्येय धोरण होते हैं, उस दृष्टि से जिस तरह से इसे प्रभावीपने से लाना चाहिए, वो न लाने की वजह से यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठनों ने पहल की है। और पहल करने के बाद में इन्होंने जिस तरह की मांग की है, ये जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि इन्होंने क्या मांग की है और क्या कहा है। परभणी जिल्हा हा मागासलेला जिल्हा म्हणून महाराष्ट्रात गणले जातो आणि केंद्र सरकाराकडून 2011 साली परभणी जिल्हा अल्पसंख्याक बहुल जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला। किमान आज जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त अल्पसंख्याकांच्या न्याय हक्कांच्या योजना आणि योजना अंमलबजावणी यासंबंधी कोविडची नियम पाळता एक बैठक झाली असती तर यावेळेस काही संघटनाकडून चर्चा तक्रारी आल्या असत्या, परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून ऑनलाईन वेबिनारचं नावावर हे अल्पसंख्याक हक्क दिवस न पाळण्याच्या दृष्टिकोनातून हे कृत्य घडले आहे असं आम्हाला समजते। यासंबंधी जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी संज्ञान घेऊन संबंधित संघटनांना बोलून अल्पसंख्याक योजना व योजना अंमलबजावणी, न्याय हक्क या अधिकारावर चर्चा करून यातून संबंधित अधिकाऱ्यांना, संबंधित प्रशासनांना, संबंधित विभागांना सूचना करून अल्पसंख्याकांना न्याय द्यावा
हीच मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनकडून जिल्हा प्रशासनाकडून आज जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिनानिमित्त अपेक्षा आहे. धन्यवाद. आज जागतिक अल्पसंख्याक हक्क दिवस 18 डिसेंबर आज आपल्या देशामध्ये तो साजरा केला जातो. शोकांकिता ही आहे की शासन स्तरावर आणि प्रशासकीय स्तरावर त्याची जेवढी जनजागृती होऊन लोकांना ही गोष्ट माहीत होणं आवश्यक होती त्याबद्दल प्रशासनाची उदासीनता दिसून आलेली आहे. प्रशासनानं एक दिवस अगोदर लोकांना हे कळवलं की वेबिनारच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा होईल, परंतु आज सकाळपासून आमचे पदाधिकारी प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या लिंकवर ट्राय करत आहेत, परंतु ती लिंक काही उघडत नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की अल्पसंख्याक हक्क दिवस हा दरवर्षी साजरा केला जातो, तो त्या अगोदर संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्रक काढून कळवण्यात येतं, परंतु यावेळेस असं झालेलं आहे की लिंक उपलब्ध करून दिली ही गोष्टसुद्धा आम्ही फोन केल्यानंतर प्रशासनाकडून आम्हाला माहीत झालेली आहे. तर एका प्रकारे अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्या आणि त्याच्यावर उपाय शोधण्याऐवजी प्रशासन ही नेहमीच उदासीनतेची भूमिका दाखवत आहे. या विविध संघटनेच्या माध्यमातून आमची शासनाला आणि प्रशासनाला ही मागणी आहे की अल्पसंख्याकांच्या ज्या परभणी जिल्हा हा अल्पसंख्याक बहुल जिल्हा आहे आणि या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजांच्या भरपूर समस्या आहेत, त्याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्याची त्रैमासिक बैठक घेऊन झालेल्या कामाचे निरीक्षण करणं आवश्यक आहे. याबाबत प्रशासनाकडून कसल्याही प्रकारची दखल वेळोवेळी निवेदन दिल्यानंतरही होत नाही, म्हणून आज अल्पसंख्याक दिनी आमच्या संघटनेकडून प्रशासनाची उदासीनता आणि शासनाचं दुर्लक्ष याचा आम्ही निषेध करत आहोत. जय हिंद. कोरोना काल में जिन लोगों की कोरोना के वजह से डेथ हुई है, ऐसे सभी लोगों से, परभणी शहर में रहने वाले ऐसे सभी लोगों से आह्वान है कि ये लोग इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें कि आज परभणी शहर के प्रभाग नंबर 9 के रहने वाले एक कोरोना से मृत्यु पाने वाले एक व्यक्ति को जिस तरह से 50,000 रुपये इनके अकाउंट में डाले गए हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह से इनकी मदद की गई है. इस बारे में गार्डियन ऑफिसर अतर खान और DEO अविनाश, इन्होंने जिस तरह से इस व्यक्ति की मदद की है, इस व्यक्ति को जिस व्यक्ति की कोरोना की वजह से डेथ हुई थी उनके लोगों को हेल्प की गई है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है. केल्याबद्दल पैसे जमा झाले आहेत. कोरोना मृत्यू झाला होता वडिलांचा, त्याबद्दल पैसे जमा झाले आहेत माझे. कधी झाले? रात्री. आपण कुठे इथेच ऑनलाईन केलं होतं? हो, इथंच केलं. नाही, मोबाईल केलं माझ्यासोबत. मोबाईलवरून इथे जमा केले होते. आता जमा केली. धन्यवाद. छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले की जिस तरह से विटंबना की गई है, बेंगलोर के सदाशिव नगर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले को कालिक पहुंचकर इनके पुतले की विटंबना की गई है. उसी के चलते सकल मराठा समाज परभणी की जानिब से परभणी के नायब तहसीलदार इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिन लोगों ने ये विटंबना की है छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले की, उन लोगों पर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए. इसी मांग को लेकर अमोल कदम, नितिन देशमुख, माऊली हिंगे, सचिन कंठाड़े, विजय भालेराव, प्रदीप भालेराव, दीपक शिंदे और उसी के साथ में सुरेश मोहिते, वेंकटराव शिंदे, अमोल जाधव, विक्रम जायसवाल, जीवन बोर्डे, आकाश नवघरे, इन्होंने मिलकर ये निवेदन देने के बाद में जिस तरह से परभणी के छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने जिस तरह से इन्होंने घोषणाबाजी की है और ये मांग की है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों पर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जाए. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन कार्यकर्ता पदाधिकारी इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है. शिवाजी महाराज की जय. अरे या कर्नाटक सरकारचं करायचं काय? खाली उठावरी मार. कर्नाटक सरकारचं करायचं काय? खाली उठावरी मार. यांचं बेंगलोर या ठिकाणी काही समाजकंटकांनी समजा महाराजांचं विटंबना करून समजा केली, यावर निषेध करण्यात येणार. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची जी विटंबना करण्यात आलेली, पहिले सर्वात प्रथम गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि अशा देशद्रोहींना तात्काळ शिक्षा देण्यात यावी. याच्यापुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर किंवा कोणत्याही ठिकाणी अशा प्रकारची विटंबना झाल्यास मराठा समाज हा आक्रोशाचा उद्रेक करून टाकेल आणि यापुढे सर्वांना विनंती आहे की अशा प्रकारच्या समाजकंटकांना तात्काळ शिक्षा करण्यात यावी. जय शिवराय. आराध्य दैवत छत्रपती श्री शिवाजी महाराज
शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची जी बँगलोरमध्ये काही समाजकंटकांनी, खरं तर त्यांना माणूसच म्हणायला नाही पाहिजे, कोणत्याही सरकारने पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कठोरात कठोर शासन केलं पाहिजे व छत्रपतींचा अनादर करणाऱ्या त्या जमातीलांना कळलं पाहिजे की त्यांनी काय चूक केलेली आहे, असं आम्ही सरकारला आवाहन करतो. आणि यांच्यावर जर कठोरात कठोर कारवाई झाली नाही तर शिवप्रेमी जनतेमध्ये संतापाची लाट उठवल्याशिवाय राहणार नाही. येथे शिवाजीनगरमध्ये महाराष्ट्राचं दैवत असलेले छत्रपती शिवराय यांची जी पुतळ्याची ज्या समाजकांनी विटंबना केली त्यांना कोपरात कोपरे शिक्षा व्हावं आणि असे परत प्रकार कुठल्या महापुरुषाच्या बाबतीत घडू नये याच्याकरता शासनानं फार मोठं पाऊल उचलणे काळाची गरज आहे. नसता गुन्हेगाराचे समाजकंटकाचे अशा याच्या बनवून वाढत जाईल आणि याच्यामुळे समाजामध्ये देशभावना हे होईल. म्हणून तात्काळ त्याला नाही अटक झाली तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये याचा आडोम उसळाचे राहणार. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। 24 तास सेवा उपलब्ध। हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS D-कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील। डॉक्टर धोंड संतोष R MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील। डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील। रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध। त्याचप्रमाणे मल्टी पॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा। अधिक माहितीसाठी 7058646372। सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383।
8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमा की चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।